हेलो माय डियर रॉयल्स, मैं आपका अपना आरजे सर। अभी जो बच्चे ग्रेड 10 में पढ़ रहे, जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए फिजिक्स का प्लान कैसे करें। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर फिजिक्स का थोड़ा प्लानिंग बताओ, मैथ्स का थोड़ा प्लानिंग बताओ। तो अभी के लिए मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का प्लान। जिनकी पढ़ाई हो चुकी है वो इस तरह से फिजिक्स को डिवाइड करके बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम इस 8 पार्ट में फिजिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। हम सभी टॉपिक्स के डेफिनेशंस लिख सकते हैं। उसके बाद सभी टॉपिक्स में आने वाले लॉज को लिख सकते हैं। हम उसमें आने वाले डिफरेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट और एक पार्ट हो सकता है फॉर्मूला शीट, जिसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर ये आपके 6 पार्ट्स पक्के हो गए तो आप जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, हॉट्स, हम उसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज ओनली। और लास्ट वाला पार्ट जो हमारा नॉलेज है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं एसर्शन रीजंस को सॉल्व करते वक्त। तो आज का जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट डायग्राम्स के ऊपर। तो देखो हम फिजिक्स में कितने डायग्राम्स को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है लाइट, उसके ऊपर हम इन डायग्राम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम डायग्राम्स को ड्राइंग शीट के ऊपर बना सकते हैं, या आप कोई ब्लैंक पेपर के ऊपर बनाओ और जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो उस रूम में आप इसको स्टिक करो, ताकि आते जाते आप इसके ऊपर आपकी नज़र पड़े और अनजाने में ही आप इस डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकते हो। तो हम इन सारे केसेस को जानते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक आता है लाइट। हम यहाँ पर देखने वाले कि कॉनकेव मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, और इस इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पर प्लेस करते हैं। तो हम इन 6 केसेस के डायग्राम्स को प्रिपेयर करेंगे। हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसी को बोल सकते हैं एट फाइनाइट डिस्टेंस, या फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। थर्ड वाला डायग्राम हम प्रिपेयर करने वाले हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेक्स्ट केस में रखेंगे एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो आपको कॉनकेव मिरर के लिए हम इन 6 केसेस की डायग्राम जो है हम स्केल के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिना स्केल के प्रैक्टिस मत करो, हमारी इमेज की पोजीशन इम्प्रॉपर तरीके से मिलेगी। नेक्स्ट वाला केस है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। बच्चे कॉनकेव मिरर का ही प्रिपरेशन करते हैं, पर एग्जाम में कॉन्वेक्स मिरर का भी डायग्राम या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन में कहीं पर बोल सकते कि इस न्यूमेरिकल की रिलेटेड डायग्राम बनाओ, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम पूछ सकते हैं। तो इसको भी हल्के में लेना नहीं है। इसके तो 2 ही केसेस है। हम जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी कहीं पर भी रखेंगे। ये हो गए मिरर्स के बारे में डायग्राम्स। नेक्स्ट वाले डायग्राम्स हम देख रहे हैं कि बबल लेंस के बारे में भी हमें यही डायग्राम्स पढ़ने हैं। जितने कॉनकेव मिरर के बारे में डायग्राम्स थे उतने सारे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डायग्राम्स हैं। जितने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डायग्राम्स थे वही डायग्राम्स हम कॉनकेव लेंस में भी पढ़ने वाले हैं। तो इन डायग्राम्स को ठीक से देखो और अब इसका प्रिपरेशन करना चालू करो। नेक्स्ट वाला केस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। हम इसको स्केल लेके एकदम अच्छी तरह से प्रिपेयर करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसको नॉमेनक्लेचर के साथ प्रिपेयर किया तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वाला डायग्राम आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मीडियम। नेक्स्ट वाला केस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ये हो गए 5 डायग्राम्स रिलेटेड टू टॉपिक लाइट। नेक्स्ट वाला टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम पहला डायग्राम देखने वाले ह्यूमन आई, उसके जो पार्ट्स हैं हम उस पार्ट्स को भी यहाँ पर डायग्राम में डिनोट करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके डायग्राम बनाते वक्त हर एक पार्ट का फंक्शन भी मेमोराइज करो। एग्जाम में फंक्शंस के बारे में भी पूछ सकते हैं, या एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी टॉपिक का दूसरा डायग्राम आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल बोर्ड के लिए। हम 4 टाइप के डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं, पर डायग्रामेटिकली हमें 2 डिफेक्ट्स को मेमोराइज करना है। पहला डिफेक्ट आता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट क्यों आता है, डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाए, दोनों के डायग्राम्स बुक में दिए हैं। मैं इसके ऊपर लेक्चर भी लेने वाला हूँ। अभी के लिए जिनका प्रिपरेशन हो चुका है ये इन डायग्राम्स को बना सकते हैं और इसका प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं।
नेक्स्ट वाला डायग्राम आता है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। सेम टॉपिक का है, ग्लास प्रिज्म से होने वाला लाइट का जो डिस्पर्शन है हमें इसको डायग्राम में दिखाना है। नेक्स्ट वाला डायग्राम रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, जिसमें हम दो प्रिज्म्स यूज करके व्हाइट लाइट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है हम इसको पढ़ने वाले या इसको मेमोराइज करने वाले हैं। नेक्स्ट वाला डायग्राम थोड़ा थ्योरी पार्ट में आ सकता है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है हम इसका भी डायग्राम हम ड्रॉ करके इसको मेमोराइज करने वाले हैं। नेक्स्ट वाला डायग्राम आता है स्टार्स अपीयर्स हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। तो हम स्टार्स का जो अपीयरेंस है वो वहाँ पर होता नहीं है जहाँ पर वो एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, उससे हायर होता है। ये क्यों, हम ये भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। फिर अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट, इसका भी हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। सो दीज डायग्राम्स वे रिलेटेड टू द टॉपिक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट वाला टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, पर बच्चों को इसके इलेक्ट्रिक सर्किट के न्यूमेरिकल्स में कुछ डाउट आ सकता है, उसके ऊपर हम लेक्चर लेने वाले हैं। पर अगर डायग्राम्स आपको प्रिपेयर करने हैं तो ये डायग्राम्स आपको प्रिपेयर करने हैं। सिम्बॉल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एनसीईआरटी की बुक में भी प्रेजेंट है, आप उन सिम्बॉल्स को साइन के साथ मेमोराइज करो। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, एकदम ध्यान से इसके डायग्राम्स बनाओ। वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन था ओहम्स लॉ का, हम उसकी भी डायग्राम प्रिपेयर करने वाले हैं। डोमेस्टिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, हम हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है उसका इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो अरेंजमेंट है उसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो ये जो डायग्राम्स थे दीज वे रिलेटेड टू द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो हम उसमें पहले डायग्राम प्रिपेयर करने वाले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग। अब इसमें तीन केसेस हैं। स्ट्रेट कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहा है तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर हमारा कॉइल सर्कुलर है तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए होने वाला है सोलेनॉइड, हाउ इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हम इसमें एरोज दे के मैग्नेटिक लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके बारे में एकदम ठीक से हम डायग्राम प्रिपेयर करने वाले हैं। मैं इसके ऊपर लेक्चर्स भी लेने वाला हूँ, अभी के लिए हम इसके डायग्राम्स प्रिपेयर करने वाले हैं। इसी टॉपिक में आता है डीसी मोटर विथ इट्स नॉमेनक्लेचर। तो डीसी मोटर के पार्ट्स क्या क्या हैं, डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके पार्ट्स के साथ हम उसको प्रिपेयर करने वाले हैं। और लास्ट में आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का जो हम रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं 3 फिंगर्स यूज़ करके, सेंट्रल फिंगर, 4 फिंगर और थंब, जो कि हम यूज़ करते हैं ये वाला रूल फोर्स को फाइंड करने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन ढूंढने के लिए, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर वहाँ पर प्रेजेंट होता है और तीनों का डायरेक्शन एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, हमें बस उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये सारे डायग्राम्स अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो मुझे लगता है फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन आप आराम से कवर कर सकते हो। तो ये डायग्राम्स प्रिपेयर करिए, हम जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके।